क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए सी फ्राइज़ की रेसिपी जो कि बहुत जल्द और बहुत ही कम मसालों में बनकर तैयार होने वाली है। इसमें मैं आपको टिप्स बताऊंगी कि आप इसको कैसे लॉन्ग टाइम तक सेव कर सकते हैं, बना के रख सकते हैं फ्रिज में। जब चाहे आपका दिल करे तो आप इसको फ्रिज से निकालें और फ्राई करें और बच्चों को दें। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। करने का तरीका ये है कि पहले आप आलू को इस तरह से कटिंग कर लें और उसके बाद आप इसको बॉईल कर लें। प्रॉपर आपको इसको बॉईल नहीं करना, आपको इसको बिल्कुल हाफ डन करना है। हाफ डन होने के बाद खुश्क होने के लिए रख दें। जब बिल्कुल खुश्क हो जाए, मखमल के कपड़े पे आप इसको फैला दें और जब ये अच्छे से खुश्क हो जाए तो आप इसको किसी भी थैली में डाल के उसको अच्छे से टाइट बंद करके डिफ्यूज़र कर दें। जब भी आपका मन करे खाने का या लंच, सुबह स्कूल में लंच के टाइम पे भी आप दे सकते हैं, लंच के दौर पे भी। तो आप फ्राई करें, जल्दी से फ्रीजर से निकालें, फ्राई करें और आपकी फ्राइज़ रेडी है। तो ये इसका बहुत अच्छा तरीका है इसको लॉन्ग टाइम तक सेव करने का। तो ज़रूर बताइएगा आपको ये मेरी ट्रिक कैसे लगी। मैंने अच्छे से छील के और इसी तरह से इस शेप में काट के और इसको पानी में मैंने डाल के अच्छे से 3 दफ़ा धोया था और उसके बाद मैंने इसको ऊपर डिफ्यूज़र कर दिया था ठंडा यख पानी में। अब ये इस वक्त इसको मैंने तकरीबन 1 घंटा इस तरह से रखा फ्रिज के अंदर। अगर आप इस तरह से फ्राइज़ तैयार करेंगे तो आपकी फ्राई जो है वो जो आप बाज़ारों में खाते हैं, रेस्टोरेंट में खाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन, मज़ेदार, जायकेदार बनकर तैयार होगी। अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैं आलू को जो है वो पानी से निकाल लूँगी। यहाँ पर मैंने तमाम आलू को पानी से निकाल लिया है। यहाँ पर मैंने आलू को अच्छे से खुश्क नहीं किया है, नमी बाकी रखी है। और एक मैं आपको टिप दूँ यहाँ पर कि जब भी आप आलू की फ्राइज़ बनाएं तो उसके लिए आलू की कटिंग जो है वो थोड़ी सी मोटी रखें। यहाँ मैं इसमें 3 टेबल स्पून जो है वो कॉर्नफ्लावर ऐड करूँगी और यहाँ मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इस तरह तमाम फ्राइज़ पे जो है वो कॉर्नफ्लावर आपका मिक्स हो जाएगा। ये तरीका जो है एक साथ मिक्स करने का बहुत अच्छा तरीका है। पर हमारी फ्राइज़ जो है उसको फ्राई करने के लिए रेडी है। तो इस तरह देखिए हमें सब पे अच्छी तरह से कॉर्नफ्लावर लग गया है, क्रिस्पी बन के रेडी होगी। और मैं आपको एक और टिप दूंगी कि आप इसको स्पाइसी कैसे बना सकते हैं। तो चलते हैं फ्लेम की तरफ। यहाँ पर ऑयल हमारा गर्म है और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी फ्राइज़। तो आपने बहुत एहतियात के साथ इसमें डालना है। एक मिनट तक हम इसमें चम्मच वगैरह कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम इसमें 1 मिनट के बाद चम्मच चलाएंगे। यहाँ 1 मिनट मुझे हो गया है। अब मैं इनकी साइड को चेंज कर दूंगी और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कितनी अलग अलग है, बिल्कुल भी नहीं जुड़ी। वो इसलिए कि 1 मिनट तक हमने इसमें चम्मच बिल्कुल नहीं चलाया। अगर हम फौरन से इसमें चम्मच चला देते तो ये टूट भी सकती थी। मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी और फिर इसको 1 मिनट और पकाऊंगी। तो यहाँ पर मेरे 2 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। तो 1-1 मिनट मैंने दोनों साइडों को पकाया है। तो अब मैं इसे कर लूँगी डिश आउट। इससे ज़्यादा आपको ब्राउन कलर नहीं करना, वरना आपका कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा, डार्क ब्राउन टाइप हो जाएगा, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये कितना खूबसूरत कलर इसमें आया है माशाल्लाह। तो यहाँ पर जो मेरा बाकी के बच्चे हैं वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो इनको भी हम सेम तरीके से पकाएंगे। 1 मिनट तक हम साइड को बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। 1 मिनट के बाद फिर हम साइड को चेंज कर देंगे। तो सेम उसी तरीके से हमें यहाँ इसका तैयार करेंगे। चम्मच का आपने यहाँ पर इस्तेमाल बहुत कम करना है और जितना भी करना है वो बहुत ही लाइट करना है, मतलब बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता करना है कि हमारी जो फ्राइज़ है वो टूट ना जाए और ना ही वो ख़राब हो। तो यहाँ पर हमारी क्रिस्पी फ्राइज़ जो है वो रेडी है। यहाँ पर हमारी ये वाली भी रेडी हो गई है। अब इसको भी हम डिश आउट कर लेंगे। क्रिस्पी फ्राइज़ जो हमारी वो रेडी है, लेकिन अब इसको हम जो है वो स्पाइसी बनाएंगे। तो उसके लिए मैं लूँगी सबसे पहले 1 टेबल स्पून बटर लिया है मैंने यहाँ पे। हम मेल्ट करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। हम बटर को जो है वो मेल्ट करेंगे। यहाँ पे बटर अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी कि मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन को जो है वो क्रश किया था। इसको मैंने पेस्ट नहीं बनाया, क्रश किया था, इसमें डाल दूँगी। मैं यहाँ लहसुन को फ्राई करूँगी लो फ्लेम पे बिल्कुल। लहसुन को हमें बिल्कुल काला या जलाना नहीं है, बस इसको 1 से 2 मिनट पर लो फ्लेम पे बुनाई करेंगे इसकी।
लहसुन का कच्चापन हमें खत्म करना है यहाँ पे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून इसमें सॉल्ट ऐड कर दूंगी। नमक ऐड करने के बाद 30 सेकंड में से फ्राई करूंगी लो फ्लेम पे, ताकि जो हमने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड की है उसका कच्चापन भी खत्म हो जाए। अब यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी अपनी फ्राइज, और मैंने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर दिया है अपने तमाम फ्राइज को। अब ये क्रिस्पी होने के साथ साथ बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी हुई है। तो फाइनल लुक आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कितनी अच्छी हमारी क्रिस्पी और स्पाइसी फ्राइज बनकर तैयार हुई हैं। आपको लगता है कि मैंने आपको कुछ अच्छा सा सिखाया है तो मेरे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसे लगी। ये है मेरी रेसिपी का फाइनल लुक, जो कि बहुत ही क्रिस्पी रेडी हुई है। तो फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।